हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक बहुत शानदार वीडियो के अंदर। और आज का जो वीडियो होने वाला है उसके अंदर अपन समझने वाले कि ब्रोकर कौन होता है। इससे पहले के वीडियो में अपन डी मर्जर क्या होता है उसके बारे में समझ लिया था, स्टॉक स्प्लिट क्या होता है उसके बारे में बहुत अच्छे से समझा था, और मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया है। तीनों वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो, और आई बटन के ऊपर भी आपको नज़र आ रहे होंगे, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे कि ब्रोकर क्या होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर आपके पास में कोई ज़मीन है, कोई रेस्टोरेंट है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसको आप बेचना चाहते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या करेंगे? आपके जो लोकल आपके आसपास के जो लोग होंगे जिनको आप जानते होंगे उनको आप कॉल लगाएंगे और बोलेंगे कि यार मेरे पास एक प्लॉट पड़ा हुआ है, क्या आप इस प्लॉट को खरीदोगे? तो उस कंडीशन के अंदर वो क्या बोलेगा कि यार मुझे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ मेरी नज़र में एक इंसान है जिसको ज़रूरत है, इसको देके मैं पूछ लेता हूँ उसको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। वो सेकंड वाला जो पर्सन है वो उस अगले वाले आदमी को कॉल लगाता है, वो बोलता है यार मेरा एक रिलेटिव है, वो अपना एक प्लाट है उसको बेचना चाहता है, क्या तू उसको ख़रीदना चाहता है? तो वो अगला आदमी बोलेगा हाँ यार मेरे को रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन मुझे उसकी प्राइस वगैरह क्या मांग रहा है वो प्राइस कंफर्म करके बता। अब वो जो आदमी है फिर से मेरे को कॉल करेगा और बोलेगा कि यार वो आदमी जो है प्लॉट लेने के लिए राज़ी हो गया है, अब आप मुझे एक बात बताइए कि इस प्लॉट की प्राइस क्या लोगे आप? तो उस कंडीशन के अंदर मैं उसको बोलूँगा कि यार तू मेरे को है ना डायरेक्ट उसके नंबर दे दे और मैं उससे बात कर लूँगा। फिर मैं उस थर्ड पर्सन के नंबर लूँगा, उसको बोलूँगा, उससे बात करूँगा, यार मेरे पास प्लाट है, क्या आप ख़रीदना चाहोगे? वो फिर बोलेगा हाँ मैं ख़रीदना चाहता हूँ। उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि वो बोलेगा कि प्लाट की प्राइस आप जो चाहते हैं वो प्राइस तो वो बोलेगा ही नहीं, वो उससे कम बताएगा। फिर आप अपने दूसरे रिलेटिव को और फ़ोन करोगे, आसपास लोगों से फ़ोन करके पूछोगे, आसपास के लोगों से पूछोगे कि क्या कोई प्लाट को ख़रीदना चाहता है क्या, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक जना और मिल जाएगा, दो जने और मिल जाएंगे। तो आपने देखा आपने कम से कम कितने जनों को कॉल किया, उसके बाद में भी आपको सिर्फ 3 जने मिले कि जो है आप जो आपका प्लॉट को खरीद सके। और उन तीनों के अंदर भी क्या होगा कि कुछ लोगों को प्राइस सेट होगी, कुछ को सेट नहीं होगी, और उस कंडीशन के अंदर जो प्राइस पे आप बेचना चाहते हैं उस प्राइस पे आप नहीं बेच पाएंगे। उसी जगह पे अगर आप किसी ब्रोकर से कॉन्टेक्ट करते हैं, ब्रोकर होता है दलाल, और इसके बीच में जो दो लोगों के बीच में मिलाने का जो काम करता है उसको ब्रोकर कहते हैं। जैसे अपन ने फर्स्ट एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट आदमी ने जिसको मैंने कॉल किया था उसने थर्ड पर्सन को कॉल किया, तो उस कंडीशन के अंदर जो सेकंड वाला आदमी था उसने ब्रोकर का काम किया। तो इस तरीके से आपको ब्रोकर को ढूंढना पड़ेगा, और जब आप ब्रोकर को ढूंढेंगे और उसको बोलेंगे कि यार मेरे पास ये वाला प्लाट पड़ा हुआ है, मुझे इस प्लाट को बेचना है और एक अच्छी प्राइस के साथ में बेचना है, तो तुम मेरे लिए एक ऐसे आदमी को ढूंढो जो मेरे जो है इस प्लाट को खरीद सके और एक अच्छी प्राइस में खरीद सके। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो वो ब्रोकर होगा आपसे थोड़ी सी फीस चार्ज करेगा, और वो क्या करेगा कि आपको उस प्लाट को खरीदने वाला एक बेहतरीन सा आदमी ढूंढ के दे देगा। उस कंडीशन के अंदर बहुत सारी उसके पास लिस्ट होती है जिनके अंदर बायर और सेलर मौजूद होते हैं। तो आप अपना प्लाट थर्ड पर्सन को बताएंगे, उसको वो पसंद आएगा और आप अपनी मनपसंद प्राइस के ऊपर उस प्लाट को सेल कर पाएंगे। तो ब्रोकर का यही फायदा होता है। और अब अपन इसको स्टॉक मार्केट से रिलेट कर लेते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में भी कुछ भी बाई या फिर सेल करना चाहते हैं तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे ब्रोकर काम आता है। ये ब्रोकर आपको सिलेक्ट करने से पहले बहुत चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो ब्रोकर है स्टॉक एक्सचेंज के साथ में रजिस्टर्ड होना चाहिए, सेबी से अप्रूव होना चाहिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत सारे फ्रॉड ब्रोकर भी है जो आपके पैसे लेके भाग जाएंगे, तो सेबी से अप्रूव होना बहुत ज़रूरी है उस ब्रोकर का। और उसके साथ में आपको फिर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। इस रजिस्ट्रेशन को अकाउंट ओपनिंग भी कहते हैं। इस अकाउंट ओपनिंग के लिए कुछ ब्रोकर जो होते हैं फीस भी लेते हैं, और उनके द्वारा जो आपका अकाउंट मेंटेन किया जाता है उसकी भी कुछ ब्रोकर जो होते हैं फीस लेते हैं। लेकिन रुकिए, मैं आपको कुछ ऐसे बेहतरीन से स्टॉक ब्रोकर के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बेसिकली ना तो कोई आपसे अकाउंट ओपनिंग की फ़ीस लेता है, और न ही आपके जो अकाउंट है उसको मेंटेनेंस करने की एनुअल फीस लेता है। और वो जो ब्रोकर है सेबी के साथ में रजिस्टर्ड भी है, और उसके अलावा वो ब्रोकर जो है स्टॉक एक्सचेंज पर भी रजिस्टर्ड है। तो ऐसे ब्रोकर को जानने के लिए मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। आप एंजल ब्रोकिंग के साथ में एंजल वन के साथ में अपना अकाउंट ओपन कीजिए, अप स्टॉक का लिंक दे रखा है उसके साथ में ओपन कीजिए। ये दोनों ब्रोकर जो है बहुत ट्रस्टेबल ब्रोकर है, और इन्होंने
इन्होंने सेबी के साथ में रजिस्टर्ड भी है और इनके अंदर कोई भी डिफॉल्ट नहीं है, और नहीं तो कोई ये एनुअल मेंटेनेंस फीस लेते हैं और नई अकाउंट ओपनिंग फीस लेते हैं। जब आप अपना अकाउंट इनके साथ में ओपन कर लेंगे तो इनकी वेबसाइट के ऊपर आप आने के बाद में अपना बाइंग और सेलिंग का ऑर्डर लगा सकते हैं, और ये ब्रोकर फिर आपको बायर और सेलर ढूंढ के देंगे। और जैसे आप ऑर्डर लगाएंगे, जो भी आपने ऑर्डर लगाया, सपोज आपने बाई का ऑर्डर लगाया है, तो आपने जिस भी स्टॉक का बाई का ऑर्डर लगाया है, उस स्टॉक को जो सेल करता होगा उसको ढूंढ के लाने का काम ये ब्रोकर करेगा। उसके साथ में ये ब्रोकर जो है आपसे थोड़ी बहुत सी फीस चार्ज कर सकता है, तो उसका कोई भी इशू नहीं है। मैंने आपको जो ज़मीन का जो मैंने आपको बताया था, उसके अंदर भी जो ब्रोकर था उसको कुछ फीस चार्ज कर रहा था, तो फीस नॉर्मली ये चार्ज करते हैं, थोड़ी बहुत सी होती है, ज़्यादा नहीं होती, तो वो फीस चार्ज कर सकता है। और जो है उसके बदले में ये आपको बायर या फिर सेलर ढूंढ के देगा। ये जो फीस चार्ज करता है इसको बेसिकली ब्रोकरेज बोलते हैं, और ये थोड़ी बहुत सी कम फीस होती है, ज़्यादा नहीं होती है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों, ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकरेज कैसे क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। कुछ बेहतरीन से ब्रोकर जो है उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखे, वहाँ पे जाके आप एक बार विजिट कर लीजिए और उनके बारे में पता कर लीजिए, और वहाँ पे अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट कैसे ओपन करना है, अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी अगले वीडियो के अंदर। अगला वीडियो जो होने वाला है, बोनस क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और तब तक के लिए जय श्री राम।